बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल को एक दहाई बीत गई, जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन कलअदम TTP के दहशतगर्दों ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। सफाक दहशतगर्दों ने जदीद असलहे से निहत्ते बच्चों और असातिज़ा को निशाना बनाया। स्कूल के दरो दीवार को खून से नहला दिया। बुज़दिल दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर कार्रवाई करके दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। सानिहा APS को 10 साल गुजर जाने के बावजूद वालिदैन अपने शहीद बच्चों के गम से निढाल हैं। शहीद मोहम्मद शुहैर की वालिदा और उनके वालिदा कहते हैं कि दिन ऐसा नहीं गुजरता कि उनकी याद ना आए। लख्त जिगर को याद करके आज भी दिल खून के आंसू रो रहा है। अलिशा खटक रिपोर्ट कर रही हैं। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल के 10 साल गुजरने के बावजूद भी वालिदैन अपने जिगर गोशों को किसी पल ना भूले। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने मोहम्मद शहीर को उनके वालिदैन से छीन लिया। शहीद शहीर की वालिदा आज भी अपने फूल जैसे बेटे की मौजूदगी महसूस करती है। पहले तो हर लम्हे हर जगह पे मैं काम करते हुए बस मुझे ऐसे ही लगता था मेरे पास बैठा है, मेरे पास है, खड़ा हुआ है, नमाज पढ़ रही हूँ, मेरे साथ है नमाज के लिए। यहाँ तक कि जब हम उम्रा करने गए तो वहाँ भी मैंने इसको देखा अपने साथ। उम्रे भी जाने से पहले भी देखा इसको मैंने, बकायदा मैं इसको चलते हुए कमरे में देख रही हूँ। सानिहा को 10 साल बीत जाने के बावजूद शहदा की फैमिलीज आज भी गम की कैफियत में है। हर साल जब भी ये दिन आता है तो सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल के गमों को कुरेद कर चला जाता है। इन बच्चों ने तो वो काम कर दिया जो हमारे बड़े नहीं कर सके। इनकी कुर्बानी रहेगा नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। और जिन्होंने किया है इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये मेरा ईमान है कि वो इस दुनिया में भी ज़लील ख्वार होंगे और हो रहे हैं। 16 दिसंबर 2014 के दिन फूलों जैसे बच्चे अपने वालिदैन से ऐसे बिछड़े कि दोबारा मिल ही नहीं पाए, लेकिन नन्हे शहीद बच्चों के वालिदैन के जख्म आज भी ताज़ा है। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ अलिशा खटक, GNN पेशावर। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सानिहा APS के शहदा को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने कौम के मुस्तकबिल पर हमला किया। सानिहा APS जैसे वाक़यात दहशतगर्दों और ख्वारिज का चेहरा बेनकाब करते हैं। कौम दहशतगर्दों को कभी अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सानिहा APS की याद एक दहाई से हमारे दिलों को मुस्तरब कर रही है। कौम दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है और खड़ी रहेगी। खबर यह है कि लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज तमाम सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम यूनिवर्सिटीज़ खुली रहेंगी। तीनों शहरों के डिप्टी कमिश्नर ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज़ खुली रहेंगी। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज़ के लिए रद्दबदल कर दिया है। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। फ़ी लीटर कीमत 252 रुपये 10 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 5 पैसे सस्ता होकर 255 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे कमी, नई कीमत 148 रुपये 95 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता कर दिया गया। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। स्टेट बैंक पॉलिसी रेट 15% है। शरह सूद में 2 से 3% कमी का इम्कान। कारोबारी तबके का शरह सूद 4 से 5% कम करने का मुतालिबा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 4 इजलासों में पॉलिसी रेट 7% कम कर चुकी है। सियासत के मैदान से खबर शामिल करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर कहते हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान मैंने नहीं, बानी PTI ने किया। इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं और वो जो भी फैसला करेंगे इस पर अमल होगा। ये समझते हैं कि हमें दबा लेंगे तो ये इनकी भूल है। बानी की रिहाई, मैंडेट की वापसी और गैर आइनी तरमीम की वापसी जैसे हुकूक मांग रहे हैं। आंसू गैस तो हमारे लिए परफ्यूम है। हुकूमती इक़दामात के खिलाफ लड़ते रहेंगे।
सियासी मुहिम KP से चलाएंगे। पार्टी खिलाफ की बातें सिर्फ मीडिया की हद तक है। दहशतगर्दी से मुतालिक विफाक को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। जिस पॉलिसी से नुकसान हो रहा है इसे ख़त्म करना होगा। PDM की हुकूमत अमन व अमान के बजाय PTI के पीछे लग गई। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान हुकूमत को तस्लीम और मुज़ाकरात करने का मशवरा। ये पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान, और खान साहब का जो भी हुक्म है जाहिर बात है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो हम वेट कर रहे हैं, जब क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है और क्या लाएमल होगा, फेज वाइज होगी, किस तरीके से होगी, कौन सी चीजों के ऊपर होगी, तो जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर पहले हमारी शर्त है इमरान खान की रिहाई, उसके बाद हमारा मैंडेट, उसके बाद जो तरमीमें की है इन्होंने गैर आईनी, ये हमारे कुछ आईनी हकूक है जो हम मांग रहे हैं। अगर नहीं मिलेगा हमारी तहरीक जारी है इंशाल्लाह। परफॉर्मेंस अगर देखें आप बाकी सूबों के हवाले से तो हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस है। IMF का आपने खुद देखा, उन्होंने एक्नॉलेज किया है। वाहिद सूबा हम है जिन्होंने टारगेट अचीव किए हैं, बावजूद इन हालात के फेडरल गवर्नमेंट हमारी नहीं है और हमारे साथ उन्होंने काफी मामलात के ऊपर काफी मसाइल खड़े किए हुए हैं। स्पेशली जो हमारे अपने पैसा है हमारा, जो हमें कोई खैरात नहीं है बल्कि हमारा अपना शेयर है, वो भी हमें उस तरीके से नहीं मिल रहा। 44% अबाव हमने रेवेन्यू इंक्रीज किया है अपना, किसी सूबे ने नहीं किया। तो अगर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो जाहिर बात है कोई काम हुआ है ना, पैसा पहले कहाँ जा रहा था, और कोई थोड़ा पैसा नहीं है। 44% इंक्रीज एक बहुत बड़ी इंक्रीज है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फौजी तनसीबात पर हमला होगा तो फौज ही केस की पैरवी करेगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। इनकी कौन सी कॉल पुरअमन थी, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। आज जिस तरीके से फॉरेन मीडिया को KPK में बुलाकर तो गुमराह कुन ब्रीफिंग दी जा रही है, उनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। आपकी पुरअमन कॉल तो थी ही नहीं, आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसकी इजाजत नहीं दी थी। तो ये जो आप दौड़े हैं और जो आप पे अपने ही वर्कर्स ने पथराव किया है और फिर आपके गार्ड्स ने जो फायरिंग की है, वो भी फुटेज सामने आ गई है। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि लोगों ने आपको गालियां भी दी, आपको बोतलें मारी, आपकी गाड़ी पर पथराव किया। और ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि बुशरा बीबी ने ये पथराव करवाया। बुशरा बीबी आपके खिलाफ है, आप उनके खिलाफ है और आप दोनों मौके से फरार हो गए और फाइनल कॉल को आप लोगों ने नाकाम कर दिया। तो सियासी तौर पे तो आपकी नाकामी है। अगली कॉल का तो हम इंतजार करेंगे। आप अगली कॉल आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें, और आप फौज के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि आप फौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर और चाहते हैं कि फौज आपकी मदद करे और आप सियासत में उसको मुलविस करें, और वो नहीं करे तो आप उनको गालियां देते हैं। आपने जब से ऐलान किया अस्करी बैंक का, आपने कहा जी ये फौजी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करो, अस्करी बैंक के शेयर ऊपर चले गए, फौजी फूड्स के शेयर ऊपर चले गए। और अगर फौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन PTI का करते हैं ना, सबसे प्रोडक्ट तो वो खुद थे। डी चौक में कारकुन खड़े रहे, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए। पुलिस को गोली चलाने की जरूरत ही नहीं थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि PTI ने मुल्क में इंतशारी और फसादी सियासत को फ़रोग दिया। बच्चों को सिखाया गया फलां जमात के लोगों को चोर डाकू कहना है। एक सूबे का वज़ीर आला 3 बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर चुका है। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। पंजाब के लोग इंतशार की सियासत को पसंद नहीं करते। सूबे से 10 अफराद भी नहीं निकले। नून लीग की हुकूमत चलने दी जाती तो मुल्क दुनिया के टॉप 20 में शामिल होता। खिदमत की सियासत का सफर अगर जारी रहता, इसे डिस्टर्ब न किया जाता 2017-18 में, तो आज पाकिस्तान जो है वो जो दुनिया की तरक्की याफ्ता जो 20 ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान का जो है वो नाम होता। खिदमत की सियासत की जगह पे गाली गलौज, एक दूसरे को जो है वो बर्दाश्त न करना, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को बेइज्जत करने की सियासत जो है जब उसे इस मुल्क में रवाज दिया गया, वो इस मुल्क के मुतल्लिक फिर ये कहा जाने लगा कि ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट करने जा रहा है। कि लोगों को कहा गया कि आपने अपने बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उनको कहें कि अगर वहां पे दूसरी जमात के जो बच्चे हैं अगर वो मिले तो उनको वो चोर कहें, डाकू कहें, उनके ऊपर आवाजें करें। एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी की सियासत जो है इसको अभी तक वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये मुल्क नफरत की बुनियाद पे नहीं बना, ये भाईचारे की बुनियाद के ऊपर जो है वो बना है। कि एक सूबे में उनको हुकूमत मिली है तो 3 मरतबा जो है वो वहां से इस्लामाबाद पे हमला आवर हो चुके, और बाद में हाल ये हुआ कि डी चौक पहुंच के वो पठान सारे गरीब खड़े थे और खुद जनाब वहां से रफू चक्कर हो गए। पोलियो को मुल्की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म काज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। 60 नए पोलियो केसेस का सामना आना यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है। पोलियो के खिलाफ जंग में ताउन पर आलमी शराकतदारों के शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन, WHO का ताउन काबिल सताइश है। सिक्योरिटी चैलेंजेस वाले इलाकों में सिक्योरिटी इदारों का ताउन काबिल तारीफ है। बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर आज मुहिम का आगाज़ कर दिया। वालिदैन से दरख्वास्त है इंसदाद पोलियो मुहिम में हमारी मदद करें।
ममालिक की पोलियो के ख़िलाफ़ जो हमने जंग शुरू की हुई है उसमें पूरी मदद कर रहे हैं। हमने ये जो मुहिम का आगाज़ किया है, इन नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिला के, ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। माजी में मुश्किलात आई, पोलियो के जो वाक़यात बढ़ गए और आज तकरीबन 60 केसेस पाकिस्तान भर में सामने आए हैं। इस बार इस पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहर का पारा मज़ीद गिरकर 4 डिग्री पर आ गया। खून के बढ़ते ही शहर पर स्मोक के बादल गहरे होने लगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा। इसी पर मज़ीद बात करते हैं सुलेमान सदीक से। लाहौर में खून की बढ़ते ही शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के बादल मज़ीद गहरे होने लगे हैं। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 260 एक्यूआई रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर मौजूद है। भारत का शहर दिल्ली दूसरे, जबकि बांग्लादेश का शहर ढाका जो है वो सरे फहरिस्त है। साथ ही सर्दी की शिद्दत के हवाले से बात करें तो शहर में सर्दी की लहर भी बरकरार है। शहर में सुबह सवेरे 3 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। नमी इस वक्त 59% रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि शहर का पारा भी मज़ीद गिरकर 4 तक आ गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 5 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि आज रात जो है वो शहर में मज़ीद सर्दी बढ़ेगी, जबकि आइंदा हफ्ते के दौरान शहर में सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफा देखने को नजर आएगा। आइंदा 24 घंटों की बात करें तो शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो बारिश का इम्कान ही, मौसम जो है वो खुश्क रहेगा, जबकि फ़ज़ाई आलूदगी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को नजर आएगा। जी।